बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीन जो कि सीधे दायरे से ताल्लुक़ रखने वाला हर्फ है। सीन के दंदाने और सीन की लंबाई वाली बेग की सूरत में जो नुक्तों वाला या बग़ैर नुक्तों के सीन का हिस्सा बनता है, पहले तो ये देख लें कि सीन के दंदाने जो है वो हमने कैसे बनाने हैं। उसके बनाने का तरीका ये है कि आप पेन को कागज़ पे रखेंगे और उसकी ऊपर वाली नुक्कत से हल्का सा ऐसे, उसके बाद फिर पूरा पेन लगा के इसको ऐसे 1.5 कत, ये निसफ़ कत है और 1.5 कत की आपने ये आगे इसकी लंबाई रखनी है। उसके बाद पेन को ऐसे सीधा रख के इस लाइन पे लाना है। यहाँ पे ये 3 कत का फासला बनता है, तकरीबन 3 कत होना चाहिए ये। और उसके बाद ये दूसरी लाइन से अब हम इसका दायरा बनाएंगे जिसकी गहराई 2.5 कत है। यहाँ तक 2.5 कत बनती है और यहाँ जो है ना वो 3.5 कत बनेगी। चौड़ाई इसकी 3.5 कत बनेगी। यहाँ से हम इसका दायरा बनाते हैं। ये देख लें, ये दायरा इसका सीन का बन गया। देखना यह है कि दंदाने सीन की कैसे बनाने। वही ये आपने कागज़ पे कलम को रखा, ऐसे रखने के साथ ये अंगूठा जो है ना, ख़ास तौर पर ये ख्याल रखें कि अंगूठा का ये नेब वाली जो ऊपर वाली यानी बैक है जिसको कमर कहते हैं, पेन पे की कमर पे आपने अंगूठा रखना है और 2 उंगलियों में इस पेन को पकड़ना है। इस तरह करके ये कुल 3 उंगलियां मिलकर अंगूठे के साथ 2 उंगलियां और अब आपने जब ऐसे पेन को कागज़ के ऊपर रखना है तो हल्का सा टच देना है ऐसे करके, ऐसे, और फिर पूरा पेन जो है आपने लगाना है। पूरा पेन लगा के ये इस तरह करके ये फिर नीचे की तरफ खींचना है और यहाँ से अभी इसका दायरा जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, ये आपकी ऊपर से नीचे की तरफ आने वाली लाइन जो है ये बिल्कुल सीध में होनी चाहिए ये। तो फिर आपका दायरा प्रॉपर सही और परफेक्ट बनेगा। दोबारा फिर देख लें, ऐसे, फिर पूरा पेन लगा के फिर इसको नीचे की तरफ खींचना है। अब यहाँ से आपने इसका दायरा बनाना है। ये दायरा इसका सीन का बनता है। अब दूसरी जो है वो लचक वाली सीन है। ये इस तरह करके 11 कत का ये बनेगा हिस्सा। अब इसको इसी तरह पेन को सीधा रख के इस दूसरी लाइन पे लाएंगे। दूसरी लाइन पे लाने के बाद अब हम इसका दायरा बना देंगे। ये दायरा इसका बन गया। अब इसके ऊपर 3 नुक्ते लगा दें तो ये सीन भी है, शीन भी है। नुक्ते ना लगाएं तो सीन है, नुक्ते लगा दें तो शीन है। अब इसको मैं एक और तरीके से भी आपको बता देता हूँ। ये आप ये काटा हुआ नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। थोड़ा बड़े लफ्ज़ ये देखें, ये आपने ऐसे कर लिया। यहाँ से अब इसको ऐसे कर, यहाँ थोड़ा बड़ा कर लें। अब इसको डबल करना है यहाँ पे, यहाँ ला के अब इसको ऐसे करें, यहाँ लाए। अब यहाँ से आपने लाइन सीधी लगानी है इस लाइन तक। यहाँ से यानी अंदाज़ा जितनी हिसाब से मोटाई होती है उसी हिसाब से अब इसको बारीक नीचे बारीक ला के अब यहाँ से इसका दायरा बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका दायरा कितनी बड़ी मकदार में और कैसे बनता है। इसकी चौड़ाई के हिसाब से है कि जितना चौड़ाई के हिसाब से आप इसको लिखेंगे। तो ये अब हम इसका दायरा बना रहे हैं जो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। ये सीन बन गया। ये ख़ास ख्याल रखना है, इसके दंदान है पहला छोटा सा है, बस ऐसे ही लगाना होता है पेन को। और पेन काटा हुआ हो या मार्कर कटा हुआ हो तो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, वो खुद ब खुद इसको पिक कर लेता है, बना लेता है। बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे बनाने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे इशारा ही करना होता है, जैसे मैंने इशारा किया और फिर पूरा पेन लगा के इसको ऐसे करके अब यहाँ पे लाइन को सीधा रख के अब इसको मैंने दायरे की सूरत में ऐसे लिख दिया। और शीन का भी बिल्कुल सेम वही तरीका है। तो शीन
इसके ऊपर नुक्ते लगा दें तो ये शीन बन जाएगा, इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर नुक्ते नहीं लगाते तो ये सीन है। ये और दायरे का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर आप बाकायदगी से वीडियो देखते हैं तो कोई मसला नहीं है। ये बार बार रिपीट करने का मकसद यही होता है कि एक चीज़ बार बार करने से, बार बार सुनने से, बार बार देखने से वो ज़हन में बैठ जाती है। अब स्वाद का हिस्सा ये देखें, साथ में स्वाद भी बना लेता हूँ, ये दायरा वही है और स्वाद का ये हिस्सा हमने बनाया है। उसके लिए क्या है कि कलम को आपने कागज़ पे रखा है और इसको ऐसे लेके गए, ऐसे ला के अब यहाँ से अगर आप थोड़ा सा टच दे दें इधर ऐसे करके थोड़ा ऊपर की तरफ, तो ये इसमें खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। ये देखें स्वाद ऐसे यहाँ थोड़ा सा टच देना ऐसे करके, ऐसे, और फिर लाइन को सीधा रखते हुए अब ये स्वाद चला दोबारा देख लें। ये है स्वाद का ये हिस्सा, यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा लाइन के साथ टच किया, यहाँ से बिल्कुल इसको सीधा रखा है और यहाँ पर मैं भी इसका दायरा बना रहा हूँ दूसरी लाइन से। और ये अब आप अगर मिकदार देखना चाहें 1 2 3 और ये निसफ कत 3.5 कत हो गया, ये तकरीबन निसफ, और 2.5 कत इसकी गहराई है तो 2.5 कत यहाँ से देख लेते हैं 1 2 और ये निसफ कत नीचे 2.5 कत गहराई और 3.5 कत इसकी चौड़ाई। देख देता हूँ 3 से 1/2 और ये यहाँ से ये जो है फासला ये 2 से 1/2 कत। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से ये आपकी लाइन सीधी रहेगी। ऊपर से नीचे की तरफ आने वाली लाइन अगर सीधी होगी तो अल्लाह ताला के फजल से आपके ये जो मामलात हैं ये बिल्कुल सही और बेहतरीन बन जाएंगे। यानी आप सीन को बड़े बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से लिख लिया करें।